आज हम बात करेंगे सितंबर की राशियों को लेकर कि आखिर आपका ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव होने हैं। शारदीय नवरात्रि भी इसी महीने में है। तो ऐसे में आपकी राशि आपसे क्या कहना चाह रही है? आपके दिन कैसे जाएंगे? आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा? जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान? इन सभी पर हम बात करेंगे। तो महीने में तो बहुत सारे पर्व त्योहार आएंगे, लेकिन विशेष करके जो इंडिविजुअल राशिफल होगा, हर व्यक्ति पर उसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, वो हम इस बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट समय है। इसी पर कहीं ना कहीं आगे के कुछ महीने का जो कारोबार होता है वो कहीं ना कहीं इस पर निर्धारित करता है। वक्त हो चला है यहाँ पर तुला राशि का, क्योंकि तुला राशि भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग राशि है। तो मैम, तुला राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है? जी देखिए, तुला राशि अगेन शुक्र की ही राशि है। और ये काल पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव की राशि होती है, जो हमारे स्पाउस का भाव माना जाता है, हमारे अपोजिट जितने भी होते हैं उनका भाव माना जाता है, हमारे कंपटीशन जो करते हैं और खास करके जो हमारे वर्क में कंपटीशन चल रहे होते हैं ना, उनका भी भाव माना जाता है। और तो और पार्टनरशिप का भाव, आपकी पार्टनरशिप करनी है नहीं करनी है, कब तक चलेगी चलेगी या नहीं चलेगी, उसका भाव भी माना जाता है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए प्रथम भाव, और सबसे बड़ी बात है जो शुक्र है वो आपके किस भाव को इस बार ज़्यादा इंडिकेट करेंगे। हमने कहा ना कि कर्क राशि और सिंह राशि में रहेंगे, तो आपकी राशि का कौन सा भाव हो गया? आपकी राशि का दशम भाव हो गया, एकादश भाव हो गया। एकादश का शुक्र अच्छा है, दशम का शुक्र भी अच्छा है, तो यानी आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। जो आपने सोचा था ना अभी तक कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, नज़र लग गई, किसी ने रोक दिया, किसी ने टोक दिया, शुक्र अब कुछ नहीं करने देगा ऐसा, वो सीधा सीधा आपका काम चलाएगा। लेकिन अगेन मैं जो आपको कह रही हूँ, 15 जो सितंबर है वहाँ तक थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा। कोई बड़ी डील अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें छानबीन ज़रूर कर लीजिएगा। सूर्य की अगर हम बात करते हैं 16 सितंबर तक सिंह राशि में और उसके बाद कन्या राशि में, यानी आपकी राशि का अगेन एकादश एंड द्वादश भाव, यानी 11th एंड 12th हाउस। यहाँ पर भी जो संबंध बन रहा है वो थोड़ा सा इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो सामने वाले प्लेनेट की एनर्जी को खा जाता है, और अगर इसकी डिग्री जैसे जैसे नज़दीक पहुंचेगी तो वैसे वैसे जो है शुक्र का प्रभाव कम, सूर्य का ज़्यादा होता जाएगा। तो अगेन हम यही कहेंगे कि यहाँ पर और ग्रहों की युतियाँ भी तो है, तो जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा घबराना तो नहीं है, बट हाँ प्रिकॉशन ज़रूर लेना है। अगर हम मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल कन्या राशि में रहेंगे और फिर तुला राशि में रहेंगे, जो आपकी राशि का अगेन द्वादश भाव होगा, और फिर वो आपकी राशि में भी आएंगे। तो यानी आपकी राशि का 12वां भाव, आपकी राशि का स्वयं का भाव। स्वयं का भाव मंगल थोड़ा सा एक बूस्ट देता है। अगर हम लेथार्जिक हो रहे थे, कोई काम नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं हम लो फील होने लगे थे, कभी कभी एक ऐसा जीवन के अंदर समय आता है, ऐसे लगता है कि अब नहीं होता हमसे कुछ भी, और हो रहा होता है सारा काम, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा होता। तो ग्रहों का ऐसा प्रभाव होता है जो हमें इस तरीके से थोड़े समय के लिए, एक थोड़े से टाइम स्पैम के लिए हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही कुछ समय हो सकता है आपके साथ आए, लेकिन आपने फिर भी घबराना नहीं है, उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। बुध की बात करते हैं तो बुध आपकी राशि से सबसे पहले कि आपको मालूम है कि कन्या और तुला दोनों में रहेंगे, 12वां भाव और आपकी राशि, दो भावों को इंडिकेट है। 12वां भाव देखो बार बार इंडिकेट, पहले हम कुछ राशियों में चल रहे थे, इधर के सारे भाव जो हैं द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम ये भाव चल रहे। अब देखिए 12वें 11वां और 12वां 11वां और 12वें की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन हो रहा है। 11वां हमारी इनकम है, इजी इनकम, लेकिन 12वां हमारा विदेश यात्राएं भी है, वहीं हॉस्पिटल भी तो है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दो ग्रह एक साथ मंगल और बुध जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा हो सकता है अपने हेल्थ इश्यूज, चोट से हेल्थ इश्यूज भी किस तरीके के, ऐसे नहीं कि मतलब कोई बीमार पड़े जाने, आपको काम करते चोट लग गई, वो चोट के चक्कर में आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगवा रहा है। तो ऐसी संभावनाएं जो है सितंबर के महीने में बनती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको थोड़ा सा, और उसी समय ग्रहण काल भी चलेगा, तो आपको मालूम ही है, हम कहेंगे 16 सितंबर तक आप प्रिकॉशन रखिएगा। उसके बाद आप अपनी चीज़ों को, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर भी अब ऐसा नहीं है कि काम करना है तो कुछ भी तरीके से कर लीजिएगा, प्रिकॉशन लेने हैं आपने सितंबर में।
ग्रहण काल में थोड़ा प्रभाव ज़्यादा है, उसके बाद भी है प्रभाव, लेकिन हम कहेंगे कि आप थोड़े से प्रिकॉशंस जो है वो आप सितंबर के महीने में लीजिए। गुरु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके 9th हाउस को इंडिकेट करेंगे, और 9th हाउस धर्म कर्म का होता है। गुरु अतिचारी भले ही हैं, लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट भाव है ये। भाग्य खुलेगा आपका, पिता के सौभाग्य से आपका भाग्य खुलेगा। कई बार क्या होता है कि पिता हमारे नहीं है तो हमें लगता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। पिता रूपी व्यक्ति, हो सकता है कोई पिताजी का कोई ऐसा दोस्त जो कहीं से आपके साथ टकरा जाए और आपकी जिंदगी बदल दे, ऐसी संभावनाएं बनती हैं, और ऐसी ही संभावनाएं बनेंगी, देखिएगा आप। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र 13 सितंबर तक कर्क राशि में, और उसके बाद 14 सितंबर से सिंह राशि में रहेंगे। दशम भाव आपका, दशम एंड एकादश, भाग्य तो आपका बदलने वाला है। सितंबर में कुछ ना कुछ चेंजेस आपके साथ होनी ही होनी है, लेकिन चेंजेस अच्छे हैं, पर प्रिकॉशन भी तो आप ही ने लेने हैं ना। अब प्रिकॉशन कौन लेगा? वो तो आप लेंगे। उपाय हम बताएंगे, वो आप करेंगे। डॉक्टर तो मेडिसिन देता है ना, खिलाता थोड़ी ना। हम तो आपको उपाय दे देंगे, करिएगा आप जरूर। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, अरे ऐसे तो सारे उपाय देते रहते हैं, क्या करने करके ऐसे बोलते रहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। उपाय जो होते हैं हमेशा हमें सुरक्षित रखते हैं। आप जिस भाव से कर रहे हैं ना उपाय, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। आप करके तो देखिए, थोड़ा सा नियमित तौर पर करिएगा, और ये सोच कर करिए ये मेरी मेडिसिन की तरह है, ये मुझे ज़रूर ठीक करेंगे, मुझे ज़रूर लाभ होगा। मैनिफेस्टेशन कैसी होती है? ऐसी ही तो होती है। तो आप ये करके देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। शनि मीन राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का 6ठा भाव रहेगा। आपके रोग को खत्म करेगा, आपके कष्टों को खत्म करेगा, आपके अंदर नई ऊर्जा, एक धैर्य लेकर के आएगा। अच्छा धैर्य, ऊर्जा मतलब तेज वाली ऊर्जा नहीं, धैर्य की ऊर्जा, कि हमें शांत, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं घबराना, हमने आगे बढ़ना है। ऐसी कुछ सिचुएशन शनि क्रिएट करेगा। राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का 5वां भाव रहेगा, और ग्रहण लगने लगा है, आपको पता ही है, आपकी राशि के 5th हाउस में लगेगा ये ग्रहण। और ये 15 तारीख तक तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा, क्योंकि 7 का ग्रहण है, तो एटलीस्ट 1 वीक इसका प्रिकॉशन आपको लेना ही है। बहुत प्रिकॉशनरी आप चलिएगा, ताकि आपकी चीज़ें जो है अच्छी मिल रही हैं आपको। आपको चीज़ें देखिए कितनी अच्छी मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रभाव के चलते खराब भी ना हो जाए। तो यहाँ समझ करके चलना है, अटेंटिव रहना है आपने, बस, और कुछ नहीं है। अटेंटिव रहिएगा और छोटा सा उपाय है इसे कीजिएगा, तो हम तो ये कहेंगे कि सितंबर का महीना क्या, आपके आगे के महीने भी बेटर हो जाएंगे। केतु सिंह राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का एकादश भाव है। एकादश भाव जो होता है वो आपको मालूम है धन का भाव होता है। तो यहाँ भी वो दिक्कत तो नहीं कर रहा है, बट कह रहा है प्रिकॉशन लो आप। तो प्रिकॉशन तो ले सकते हैं ना, उपाय करिएगा। इस बार पूरा हफ्ता, पूरा महीना, अब आप कहेंगे कि आचार्य जी ने हमें ना काम लगा दिया। आप चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है कोई, आपने अपना बिस्तर खुद ठीक करना है। बड़ा काम है क्या? नहीं ना। कई बार हम अस्त व्यस्त करके फटाक से छोड़ देते हैं, सेवक आकर के हमारी मदद कर देगी या मम्मी उठा देगी। नहीं, इस बार स्वयं कीजिए। करना क्या होगा, एक ऊपर का कवच जो है उसे ही तो फोल्ड करेंगे, और थोड़ा सा चादर ठीक कर दीजिए। तो ये ज़रूर करना है आपने। आप यकीन मानिए, चाहे कितनी भी समस्याएं आएंगी, रास्ता मिल जाएगा आपको निकलने का। और जब रास्ता बन जाता है तो मंजिल को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिएगा।